नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज का हम चर्चा करेंगे कि बैंक के लॉकर में रखा हमारा धन कितना सुरक्षित है। हाउ सेफ इज अवर मनी इन द बैंक लॉकर। हम में से अधिकतर लोगों का बैंक में लॉकर होता है। ऐसे में सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि बैंक के लॉकर में रखा हुआ हमारा सामान सेफ है या नहीं है। बैंक के लॉकर में रखे सामान की बैंक को तो जानकारी होती नहीं है, क्योंकि उसके कंटेंट्स की जो जानकारी है केवल लॉकर होल्डर को ही होती है, बैंक को नहीं होती है। अगर बैंक में कोई चोरी या दुर्घटना हो जाती है तो क्या बैंक के लॉकर में रखा सामान जो है वो सुरक्षित होता है? क्या बैंक उसके रखे सामान का जो नुकसान होता है सामान का मुआवजा देता है? तो दो उदाहरण हम देते हैं कि रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के एक लॉकर में एक कस्टमर ने 18 लाख रुपए रखे, और वो जब लॉकर ओपन करने आया तो उसने पाया कि उस लॉकर में रखे हुए 18 लाख रुपए को, कैश को दीमक चट कर गई है। तो एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण आया, अंबाला के एक कस्टमर के लॉकर में वहां चोरी हो गई। तो अब इन दोनों केस में क्या मुआवजा उन्हें मिलेगा? तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस केस में आपको मुआवजा मिलेगा, किस केस में लॉकर होल्डर को मुआवजा नहीं मिलेगा। आरबीआई ने 2022 में एक सर्कुलर इशू किया था। इसके अनुसार जनवरी 2023 तक सभी लॉकर होल्डर्स को एक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज करना था। लेटर ऑन इसकी डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2023 कर दी गई। इस नए रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट 2023 के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी भी तरीके की क्षति पहुंचती है तो बैंक ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कस्टमर बैंक के नियमों का पालन करे और उन नियमों का पालन करते हुए सामान को रखे, तभी बैंक उनके नुकसान का कंपनसेशन जरूर करेगा। साथ ही बैंक को अपने प्रीमिसेस की सिक्योरिटी की ओर भी ध्यान रखना होगा। आरबीआई के नए नियम 2023 के अनुसार बैंक कस्टमर को केवल किराए का 100 टाइम्स ही कंपनसेशन के तौर पर देगा। अगर कोई कस्टमर अपने बैंक के लॉकर में फिक्स एनुअल रेंट से 100 टाइम से ज्यादा का सामान रखता है तो फिर भी बैंक केवल रेंट का 100 टाइम्स ही देगा। एज पर न्यू रूल्स 2023 बैंकों को कहा गया है कि ब्रांच में वो आग, चोरी, बिल्डिंग कोलैप्स आदि का भी ध्यान रखे। आरबीआई ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट की डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2023 तय करी है। आरबीआई के अनुसार, नए नियमों के अनुसार बैंक लॉकर को सिर्फ वैध कामों के लिए ही यूज किया जा सकता है। इस यानी कि आप बैंक के लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं? बैंक के लॉकर में आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, कीमती चीजें रख सकते हैं, दस्तावेज रख सकते हैं। तो ऐसी चीजें रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कैश नहीं रख सकते, करेंसी नहीं रख सकते, और फॉरेन करेंसी भी इसमें शामिल है। ड्रग्स है, मेडिसिन्स है, आर्म्स, हथियार आदि रखने की इनमें अनुमति नहीं है। यानी कि अभी आज तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो दो ऊपर केस बताए थे उन केस में के अनुसार किसको जो है क्लेम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ऊपर दिए गए दोनों केस में, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में जिसमें किसी कस्टमर ने अपने लॉकर में कैश रखा था और उसे दीमक चट कर गई थी, तो ऐसे केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश रखना बैंक के लॉकर में अलाउड नहीं है। जबकि अंबाला के बैंक के लॉकर में जो किसी कस्टमर के लॉकर में जो चोरी हुई थी उसका कंपनसेशन लॉकर होल्डर को मिलेगा। यानी कि कस्टमर की गलती से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, और बैंक की गलती से जो जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन लॉकर होल्डर को मिलेगा। कस्टमर को लॉकर में एज पर रूल्स चीजें ही रखनी चाहिए, बैंक के रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी वह कंपनसेशन के क्लेम का अधिकारी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।